बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। स्टैटिस्टिक्स और सांख्यिकी के 4-5 क्वेश्चन आपके हर बार पूछ ले जाते हैं टीजीटी, पीजीटी या अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ पर इन क्वेश्चनों को शुरू कराने से पहले चूँकि स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, सांख्यिकी का पोर्शन है, कुछ बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें याद होनी चाहिए उन पर ध्यान देंगे आप लोग। देखिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि नंबर 1 कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज, यानी पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता n इंटू n प्लस 1/2 के बराबर होता हमारा। ठीक है। दूसरा, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर पर डॉट डॉट डॉट, इन सब का जो वर्ग होता है बच्चों, ये होता है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, और याद है तो फिर आप आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तीसरा आप देखेंगे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर इस प्रकार से हो तो इसका जो मान होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2, और इस पूरे का भी होल स्क्वायर। तो 3 फार्मूले तो आपको ये याद रखने हैं, सीधे सीधे भी पूछे जा सकते हैं। तो 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं। एक और फार्मूला यहाँ पर अतिरिक्त मैं आपको बता दे रहा हूँ, चौथा फार्मूला अगर आप देखेंगे बच्चों, अगर कहीं पर ये लिखा हो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 2n माइनस 1, क्या 2n माइनस 1 अगर लिखा हो तो इसका मान सीधा n स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर? n स्क्वायर के। जैसे अब देखिए, उदाहरण के लिए अगर आप देखना चाहें, यहाँ से यहाँ तक के पदों का योग करना मान लो मुझे, तो क्या करेंगे, 1 2 3 का वर्ग कर दो, इसका योग आ जाएगा। 3 का वर्ग कितना होता है, देखो 3 का वर्ग करिए, 3 तिया 9, जोड़ के देखो, 3 और 1 4 और 5 9, हो गया कि नहीं। अगर हम यहाँ तक के पदों का योग करें तो कितने पद हो गए, 1 2 3 4 का वर्ग कितना होता है, जैसे n का वर्ग लिखा मैंने 16, करके देखिए 16 आता है कि नहीं। 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 7 16। तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया लर्न करने का कि अगर विषम संख्याओं n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए एक और देख लेते हैं भाई, छठा फार्मूला, सम संख्याओं का योग 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस कितना 8 और प्लस डॉट 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 अगर करें, 2n का जो मान होता है ये होता है बच्चों n इंटू n प्लस 1, इतना मान इसका होता है। जैसे यहाँ तक के पदों का योग अगर हम करना चाहें तो 1 2 3, तो इसका मान होगा 3 गुणा उससे अगली संख्या 4, यानी 12 हो जाएगा। करके देख लीजिए भाई, 4 और 2 6 और 6 12 हो गया। अगर हम मान लीजिए यहाँ तक का सम निकालना चाहें तो क्या करेंगे भाई, कितने पद हो गए, 1 2 3 4, तो क्या करेंगे 4 गुणा उससे अगली संख्या यानी 5, यानी 20 हो जाएगा। करके देखिए भाई, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। तो इस प्रकार से ये फार्मूले 4 हैं जो आपको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द थ्योरी ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। अब हम आते हैं एक एक करके देखेंगे क्रमशः। मीन कहते हैं समानांतर माध्य, मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स। क्या होगा भाई,
पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना भाई, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, और बटों में n कर देंगे तो n से n कट जाएगा, तो n प्लस 1/2 हो जाएगा। यानी 1 से लेके n तक के पदों का जो समानांतर माध्य होगा वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का योग बटे 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, बात समझ में आई? इस टाइप से हमारा ये हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे भाई, अगर हमें इसका समांतर माध्य निकालना तो क्या करेंगे भाई, इसके बटों में भी n कर देंगे, n से n कट जाएगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6 हो जाएगा। तो ये इसका समांतर माध्य हमारा हो जाता है। ठीक है, अगर विषम संख्याओं का n पदों का समांतर माध्य निकालना तो इसके बटों में भी हम n कर देंगे भाई। ठीक है, तो इसका मान n के बराबर हो जाएगा। अगर इसका समांतर माध्य निकालना तो इसका मान n प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये समांतर माध्य निकालने के सूत्र थे जो आप लोगों को याद रखने हैं। सवाल हम कराएंगे भी। अब 2 फार्मूले बस और याद रख लीजिए, फिर आपका ये कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, समांतर माध्य या मीन क्या होता है? मीन देखेंगे भाई। मीन क्या होता है भाई, समेशन xi बटे n होता है, यानी कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। समेशन जानते क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस डॉट xn बटे n, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये मीन का मान होता है। एक होता है आपका क्या, वेरिएंस। वेरिएंस किसके बराबर होता है, समेशन xi स्क्वायर बटे n माइनस x बार का होल स्क्वायर। x बार कहते हैं समानांतर माध्य को। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो इसको हम SD कहेंगे। वेरिएंस का अंडर रूट ले दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है समेशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर हो जाता है हमारा। ठीक है, तो ये फार्मूले आपको लर्न करने हैं, और ये आप फार्मूले अगर आपको याद हो जाते हैं तो फिर स्टैटिस्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। चलिए, अब चलिए प्रश्नों की तरफ हम आते हैं। जरा से पहले प्रश्न को देखिए, पूछा गया सवाल है आपका। इसमें कहा है, इफ द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 डॉट xn इज 20, देन द मीन ऑफ x1 प्लस 2 x2 प्लस 4 x3 प्लस 6 डॉट x10 प्लस 20 इज। इसमें कहा गया है कि यदि 10 ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 x10 का जो समानांतर माध्य है वो 20 है, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट x10 बराबर बटे 10 बराबर 20 है। तो क्या कहा उन्होंने, तब x प्लस 1 अपॉन 2 x प्लस 2 अपॉन 4 प्लस डॉट x प्लस 10 अपॉन 20 का मान क्या होगा। अब इसको मैं 2 प्रकार से आपको करा रहा हूँ। एक तो करा रहे हैं बिल्कुल जो इसका कंसेप्चुअल मेथड है, और फिर एक आपका कराएंगे इसका शॉर्ट मेथड। देखिए, उन्होंने कहा है, एक चीज़ उन्होंने दी है, क्या दे रखा, उन्होंने दिया है कि x1 प्लस x2 प्लस डॉट xn बटे 10 का मान उन्होंने 20 के बराबर दे रखा है। यानी समांतर माध्य हुआ, किस किस का समांतर माध्य, x1 प्लस x2 प्लस डॉट प्लस x10 बटे 10 का मान 20 के बराबर है, यानी इनका समांतर माध्य 20 के बराबर है। तब उन्होंने कहा, तब आपको समांतर माध्य पता करना किसका भाई, तब किसका पता करना, x1 प्लस 2 अगला पद, x2 प्लस 4 अगला पद डॉट लास्ट में लिखा x10 प्लस 20 का समानांतर माध्य, यानी इसके बटों में अगर 10 कर दें तो क्या होगा। अब देखिए क्या था, इसको करने का तरीका आप समझेंगे क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 से लेके प्लस x10 तो हमने एक ब्रैकेट में कर दिया, दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखा भाई 2 प्लस 4 प्लस डॉट प्लस कितना 20 बटे 10। क्लियर, इसके बटों में 10 करेंगे तो इसका मान है 20। यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं x1 प्लस x2 प्लस डॉट
एक्स टेन बटे 10, तो ये आपका आ गया बेटा। आगे इसका योग कितना होता है हमने बताया, कितना होता है इसका योग, इसका योग किसके बराबर होता है, इसका योग होता है n इंटू एन प्लस 1 बटे n इंटू एन प्लस 1। n का मान कितना है 10 है, तो इस जाएगा 10 गुणा 11 और पूरे के बटों में हमने लिख दिया इसका 10। ठीक है, इसका मान किसके बराबर है देखिए ध्यान से ये रहा, इसका मान हमने लिख दिया 20, इसका मान कितना है भाई 11, कुल मिला के क्या आ गया 31। तो क्या आंसर हुआ इसका 31, इसका आंसर हो जाता है हमारा कौन सा ये 31। ये तो था इसको निकालने का जो कंसेप्चुअल मेथड था वो। अब हम शॉर्ट मेथड इसका बता दे रहे हैं कि हम बिना पेन उठाए कैसे इसका मान निकाल सकते हैं, बिना पेन यूज किए कैसे इसका समांतर माध्य निकालेंगे, बिना पेन को यूज किए कैसे इसका समांतर माध्य निकालेंगे। देखिए अगर x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट x10 का मान 20 दिया गया है तो 20 को दिमाग में रखिएगा, 20 को दिमाग में रखिएगा। फिर क्या करना, इनको जोड़ लेना भाई, 2 प्लस 4 प्लस 6 डॉट डॉट 20। 2 से लेके 20 तक की कितनी संख्याएं हो गई 10 हो गई, क्यों, पहला पद है 2, दूसरा पद है 4, तीसरा पद है 6, अगला पद 8, फिर 20 20 10 पद हो गए। तो क्या करेंगे 10 गुणा 11 बटे 10 कर देंगे, यानी क्या बताया हमने, सम पदों का योग कितना बताया था, n गुणा n बटे n प्लस 1, यानी 10 गुणा 11 बटे 10, 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, यानी क्या करेंगे 2 प्लस 4 से लेके कहाँ तक जोड़ेंगे भाई, ये हम जोड़ रहे हैं कहाँ तक, एक और फार्मूला बताऊं, चलो मैं एक बार लिख के बता रहा हूं आपको। 2 प्लस 4 आपको इसका वो क्या फार्मूला क्या, ये 20 है, इसको मैंने लिखा 2 इंटू 1, ध्यान से देखिए, इसको लिखा 2 इंटू 2, इसको लिखा 2 इंटू 3 प्लस डॉट डॉट इसको लिखा 2 इंटू 10, राइट। तो यहाँ पर जो मान है n का वो 10 है, क्योंकि लास्ट में 2n पद है। देखिए फार्मूला नंबर 4 आप देख लें जो मैंने अभी लिखा है, तो 10 है, तो क्या लिखेंगे इसका योग 10 गुणा 11, मीन निकालना है तो 10 से भाग कर देंगे, 10 से 10 कटा 11, तो 11 को 20 में जोड़ दीजिए, बस आंसर आ जाएगा आपका। ये इसको निकालने का शॉर्ट मेथड था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं, नया क्वेश्चन आप देख लेंगे। इफ द algebraic sum of the deviation of 10, देखिए 10 observations measured from 15 is 7, then mean is। कितना सुंदर क्वेश्चन पूछा। क्या कहा है कि यदि यहाँ पर 2 शब्दों का हम देखिए बच्चों इस्तेमाल किया गया है। एक शब्द है आपका डेविएशन, डेविएशन शब्द को स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस कहते हैं, अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर कहते हैं। ठीक है, डेविएशन का मतलब डिफरेंस से बना डेविएशन। अलजेब्रिक सम का मतलब पदों का योग, किसके 15 के साथ लिए गए अंतरों का योग 7 के बराबर है। मतलब समझेंगे इसका, पहले सवाल का अर्थ समझा दूं मैं आपको, क्या इसका अभिप्राय है भाई। मान लिए पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने कहा x1 है, दूसरा ऑब्जर्वेशन मान लीजिए क्या है x2 है। इसी प्रकार से डॉट डॉट करते चले जाइए, लास्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो कितने ऑब्जर्वेशन दिए, कुल ऑब्जर्वेशन है आपके पर्यवेक्षक ने जो निकाले 10 है, तो x10 तक हम चले गए। अब उन्होंने कहा कि इन सब का डेविएशन 15 के साथ लेना है, डेविएशन फ्रॉम 15 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ इसमें से भी 15 घटा दिया ये वाला, प्लस इसमें से भी 15 घटा दिया यानी ये वाला, प्लस डॉट डॉट करके इसमें से भी 15 घटा दिया ये वाला। ये x10 सफिक्स में लिखा, ध्यान रखेंगे। और बटे 10 समांतर माध्य निकालने के लिए पदों की संख्या से भाग कर देते हैं और इसका मान 7 के बराबर आ जाता है। इसके बराबर आ जाता, 7 के बराबर आ जाता है। तो उन्होंने पूछा है तब इसका समांतर माध्य बताओ, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट x10 बटे 10 का मान क्या होगा, ये पूछा है। देखिए कितना खूबसूरत सवाल। आपको क्या करना, x1 को एक साथ ले लो, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट
एक्स टेन बटे 10 को एक साथ ले लो। अब देखिए 15 15 15 15 कितनी बार घटा रे बच्चों, कितनी बार घटा, 10 बार घट गया। 10 15 इसमें से, 15 इसमें से, 15 इसमें से, तो क्या आ गया माइनस के 10 गुणा 15 हो गया और बटे 10 बराबर 7। 10 से 10 काट दो, मान इसका चाहिए हमें x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट x10 बटे 10 का मान हमें चाहिए, तो कितना हो गया 7 प्लस 15, यानी इसका मान आया आपका कितना, इसका ऑब्जर्वेशंस का जो आपका पूछा क्या था भाई, द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस मेजर्ड फ्रॉम 15 इज 7, देन द मीन इज, मीन चाहिए भाई, समानांतर माध्य, देन द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशंस मेजर्ड फ्रॉम 15 इज 7। अच्छा, इसका ऑब्जर्वेशन का योग दिया है भाई, मीन नहीं दिया, सॉरी क्या दिया है इसका, इस तरह से इसको करेक्शन कर देने, थोड़ा सा देखिएगा, ये करेक्शन करना है कि इसका योग 7 के बराबर है भाई, किसके बराबर है, इसका योग फल 7 के बराबर दिया, सावधानी से देख लेंगे, इसका मीन नहीं दिया, 7 के बराबर योग दिया है। तो हम क्या करें बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस x10 माइनस क्या करेंगे 10 गुणा 15 बराबर 7 के है, ठीक। चलिए अब क्या करें, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट x10 बराबर कितना हुआ 150 प्लस 7। अब इसका मीन आपको निकालना, मीन निकालना तो क्या करेंगे, इसके बटों में भी 10 कर दो और इसके बटों में भी 10 कर दो, 157 बटे 10 यानी 15.7 इसका समानांतर माध्य हो जाता है। तो कौन सा आंसर हुआ इसका, 15.7 इसका समानांतर माध्य आपका हो जाता है बच्चों, ये 15.7 इसका समांतर माध्य आपका हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, अगर 3 की ओर देखेंगे ले कि द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 10, 12, 13, 16, x, 20, 25, 30 इज 18, देन द वैल्यू ऑफ x इज, यदि इनका मीडियन 18 है, कौन कौन से पद दिए 10, 12, 13, 16, कौन कौन से पद दिए 10, 12, 13, 16, देखिए जो पद दिए उनको लिख लो भाई, एक दिया 10, 12, एक दिया 13, एक दिया 16, 10, 12, 13, 16, x 20, 25, 30, x 20, 25 और 30। कुल पदों की संख्या देखेंगे कितनी है, कुल पदों की संख्या पर ध्यान दीजिएगा, कितने पद हैं कुल भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं। 8 पद में 8 बटे 2, 8 का आधा कर लेंगे ना, n/2 इसमें निकालेंगे यानी 8 बटे 2, यानी कुल कितना आ गया 4। तो जो मीडियन होगा, बीच में तो कोई पद नहीं होता है इसके, मीडियन कब हो जाता, अगर बीच में कोई पद होता, बीच का मतलब मान लीजिए 9 पद होते, कितने पद होते 9, तो बीच में कोई पद आ जाता, लेकिन यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं आ रहा है, बीच में कौन आ रहा, फिर ये 2 पद बीच में आ रहे हैं भाई, ये वाले, ठीक, देखिए ध्यान से, इसके इधर 1 2 3, इसके इधर बीच में कौन से आ गए भाई, बीच में कौन से आ रहे हैं, बीच में मुझे लगता है 1 2 3 4, हाँ 5 6 7 8 पद है ना, 8 पद हैं, तो बीच में ये दोनों पद आए हमारे, कौन से, ये वाले देखें, इधर कितने हो गए 1 2 3 4, इधर 3 और 3, ठीक तो लिखा था हमने, पहले गलत हो गया ना, ये सही लिखा था भाई बच्चों, पहले हमने क्या लिखा था, यही था, है ना, बीच में ये पद आगे दोनों बच्चों, ठीक है। देखिए इधर कितने 1 2 3, इधर कितने बचे 1 2 3, 3 पद इधर और 3 पद उधर, बीच में आगे दोनों, ठीक है। क्या पूछा इसका मीडियन, मीडियन क्या होता है, अगर बीच में कोई पद होता तो वो अकेला पद मीडियन होता, अब चूंकि पद 2 आ रहे हैं बीच में, तो क्या करेंगे 16 प्लस x बटे 2 मीडियन के बराबर होगा, और इसका मान दे कितना रखा उन्होंने, कितनी मीडियन बता रहे हैं भाई
मीडियन इज 18। कितनी है इसकी मीडियन? 18 के बराबर है भाई लोग। 2 का इधर गुणा कर दो, 10 + x बराबर हो गया 36। x का मान आ गया 36 - 10 यानी 26। तो इसका जो x का मान हुआ वो क्या हुआ बच्चों? क्या था, कौन सा क्वेश्चन था? इट वाज ये आपका 26 कोई दिया नहीं क्या भाई? क्या दिया था? 18। इफ द मीडियन सॉरी ये 16 है भाई। ये क्या है बच्चों? ये आपका 16 है भाई। ये कितना है? 10 नहीं है, ये पेन, ये 16 है। 16 इसमें से घटा देंगे हम, तो कितना आ गया? 16 घट गया तो 20 आ गया मीडियन। कितना मीडियन आया इसका? 20 इसका मीडियन आ जाता है, यानी ये आपका आंसर हो गया इस प्रकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा देखिए। इसमें कहा कि द मीन ऑफ 5 आइटम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 4, यानी 5 ऑब्जर्वेशन का, यानी 5 आंकड़ों का जो मीन है, जो समांतर माध्य है, वो 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 आंकड़े, मान लीजिए एक x1 है, एक x2 है, प्लस एक x3 है, प्लस एक x4 है, प्लस एक x5 है, और इनके बटों में अगर हम 5 कर दें तो ये 4 के बराबर आ रहा है, उन्होंने ये कहा। क्लियर? चलिए, द मीन ऑफ, यानी यदि 5 आंकड़ों का समानांतर माध्य 4 के बराबर है, एंड वेरिएंस इज 5.2। अब वेरिएंस की बात कर लेते हैं भाई। वेरिएंस किसके बराबर होता? वेरिएंस बराबर देखेंगे किसके? ये होता समेशन xi² (n - x बार का स्क्वायर। इस टाइप से हम इसको लिख देते हैं। x बार का मतलब समांतर माध्य से होता, या फिर इस प्रकार से भी कह सकते हैं हम। कौन सा? ये भी फार्मूला लिखा जा सकता है, कितना? x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर बटे n का मतलब है 5, और माइनस x बार का स्क्वायर का मतलब 16, 4 चौक यानी 4 का वर्ग। और इसका मान कितना दे रहे हैं भाई बच्चों? ये जो 5.2, उसका वेरिएंस 5.2 दे रहे हैं। कितना? यहाँ लिख दिया हमने 5.2। ठीक, चलिए अब हम क्या आगे और भी बातें उन्होंने कही, जरा उस बातों पर भी ध्यान दे लेते हैं। क्या कहा आगे? इफ 3 ऑफ द आइटम्स आर, उन आइटम में 3 आइटम दे रखे हैं, x1 का मान 1, x2 का मान 2 और x3 का मान 6 अगर है, तो देन अदर 2 आइटम्स आर, तो अदर 2 आइटम्स का मतलब x4 और x5 का मान क्या होगा, ये पूछा भाई सवाल में। क्लियर? चलिए अब कर लेते हैं। देखिए कितना सुंदर सवाल बना। अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं भाई। x1 का मान रख दो, समीकरण नंबर 1 पर आ जाओ। पहले समीकरण 1 को देखिए, 1 क्या इंप्लाइज करती, ध्यान से देखिए। इसका मान कितना दिया उन्होंने? 1। इसका मान कितना दिया उन्होंने? 2। इसका मान कितना दिया उन्होंने? 6, प्लस इनको दोनों को ऐसे लिख दो, x4 प्लस x5 को सच लिखा रहने दीजिए। 4 का इधर गुणा कर दो तो ये 4 पंजे 20 हो गया हमारे पास। इसको देखिए 6 और 3 9, 9 इधर ले आके घटा दो भाई बच्चों, यानी ये बना x4 प्लस x5 बराबर 9 घटाएंगे तो 11 आ गया हमारे पास। कितना आ गया? 11। एक समीकरण आपको ये प्राप्त हुई, यहाँ पर ध्यान से देख लेंगे भाई। अब यही मान समीकरण नंबर 2 में भी रख दीजिए। समीकरण 2 आपकी मान लीजिए ये है, तो समीकरण 2 क्या इंप्लाइज करती भाई? ये आपकी समीकरण 2 डाल दी मैंने। 2 क्या इंप्लाइज करती, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे 1 रखिए, कितना आया? 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 6 रखिए, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पर x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर बराबर, बराबर में क्या भाई? 4 चौक 16, 16 को इधर ले जाइएगा, 16 5 21.2 और 5 से गुणा हो जाएगी उधर जाके, गुणा 5। तो इस प्रकार से बना क्या? x4 का स्क्वायर प्लस
x5 का स्क्वायर, ये बराबर हो गया कितना देखें, 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 1 6 और 5 दूनी 10, यानी 106 में से 36 और 4 40, 41 घटा देंगे हम। जब 41 घट जाएगा तो कितना आया, ये आपका आ गया 65, कितना 65। किसका मान आए, x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर। मान उन्होंने पूछा है x4 और x5 का मान यहाँ पर पूछ रहे हैं भाई, क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पर एक फार्मूला आपको लगा के बता रहे हैं, उसको सावधानी से देख लेंगे। क्या कि अगर 2x4 x5 का मान होता है x4 प्लस x5 का होल स्क्वायर माइनस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर, इसके बराबर हो जाता है बच्चों। अब x4 प्लस x5 का मान कहाँ ये रखा, इसका वर्ग कर दीजिए, 121 आ गया। इसका मान कितना, आपने 65 निकाला है इधर, तो कितना घटा दीजिए, कितना आया 65, यहाँ पर आ गया आपका 6, ठीक है, और यहाँ आ गया आपका 5, 56 आपके पास आ गया, ठीक है। यानी किसका, x4 x5 बराबर 28 आ गया आपके पास, ठीक है। ये हमने आपको बताया। चलिए अब इसको हम यहाँ से इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, यहाँ से रब कर दिया मैंने, ये ले लिया, ठीक है। बस अब सवाल हो जाएगा आपका, देखिए कैसे क्या करेंगे इसके बाद भाई बच्चों। एक फार्मूला और आपको याद रखना है कि x4 माइनस x5 का होल स्क्वायर बराबर होता है x4 प्लस x5 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x4 x5। अब x4 प्लस x5 किसके बराबर है, ये रहा भाई 121 के बराबर है, तो इसका मान रख दीजिए, इसका वर्ग करेंगे तो 121 आ गया। 4 टाइम्स 28 को 4 से गुणा या तो 112 इसमें से घटा दीजिए, 112 घटा दें, कितना आ गया जी, 9 आ गया। तो इस प्रकार से अंडर रूट ले दें अगर हम इसका, x4 माइनस x5 बराबर हमारे पास 3 आ गया। अब इसके नीचे इस समीकरण को रख दो, कौन सी को भाई, x4 प्लस x5 का मान किसके बराबर है, यहाँ से 11 के बराबर है भाई। दोनों को बच्चों जोड़ दो, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हुए, ये हुआ आपका 2x4 बराबर 14। इसका अर्थ ये हुआ x4 का मान हो गया 7, तो x5 का मान यहाँ रख दीजिए और x5 बराबर हो गया हमारे पास 4। x4 और x5 किसके बराबर हो गए, 7,4। कौन सा हुआ, 7,4 या 4,7 कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो कौन सा आंसर हुआ आपका, एक 4 हुआ और एक आपका 7 हुआ, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 5वें क्वेश्चन में क्या कहा है देखेंगे। 5वें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज, लो भाई, तो बड़ा ही सुंदर छोटा सवाल है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब SD ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर बराबर होता है n स्क्वायर माइनस 1/12। इतना याद रखना फार्मूला भाई। पहले n प्राकृतिक संख्याओं का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, यानी मानक विचलन होता है, वो कितना होता है, ये होता है, ठीक। बस यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कितने दिए गए भाई, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 10 रख दो इसकी जगह पर, n की जगह पर क्या कर दें 10, तो क्या हो जाएगा 10 का वर्ग माइनस 1/12 है जी। चलो भाई कितना आ गया 100 में से गया तो 99/12। 99 को 3 से काट दो भाई बच्चों, तो ये आपका आ गया कितना 33/4 का अंडर रूट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आ गया कितना 8 चौक अंडर रूट में ले लीजिए, क्या 8 चौक 32, 8
और 0.25 आई थिंक, कितना 2.5। ठीक है, इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट आप निकालना जानते हैं, तो अंडर रूट 3 2 से निकाल देंगे, 2.2, 2 चौक 8, 4 हो गया। क्या उतारेंगे, 4 ही बचा, दशमलव लगाएंगे, 2 5 उतार लेंगे हम, यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो कितनी बार जाएगा भाई, मेरे ख्याल में 5 बार चला जाएगा, 5 पंजे 25 और नहीं कितनी बार जाएगा, मुझे लगता है 8 8 64 का 4 8 चौक 32। तो अब आंसर की तरफ भी देख लेंगे किसके अकॉर्डिंग हो सकता है हमारा आंसर, है ना। 2 दो जगह आ रहा है, 9 और 8। एक बार 9 करके देख लेते हैं, एक बार 8 से करके देख लेते हैं। अगर 9 में रखें तो क्या आएगा भाई, 9 यहाँ रख के देखें, 9 9 81 का 1, 9 चौक 36 और 8 44 ज़्यादा हो गया, इसलिए 8 बार हम करेंगे। कितनी, 8 बार। 8 8 64 का 4, 8 चौक 32 और 6 38। ठीक है, तो लगभग 2.8 है ना, या 7, या तो ये वाला आंसर आपका इस प्रकार से हो जाता है आपका। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन था ये आपका 5वां, छठा भी देख लीजिएगा। छठे में क्या कहा भाई, द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर इज। वेरिएंस क्या होता है भाई बच्चों, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। वेरिएंस क्या होता है, अगर तो हमने अभी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताया था आपको, n² - 1/12। तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट हटा दीजिए बस। वेरिएंस जी, वेरिएंस का फार्मूला क्या, याद रखने का तरीका, वेरिएंस नेचुरल नंबर का योग यानी n² - 1/12 होता है। अरे बच्चों सीधा सीधा याद रख लेंगे। कितने का पूछा है भाई बच्चों, पूछा है उन्होंने भाई 20 का, 20 है n की जगह पर, तो 20 का स्क्वायर -1/12 लो, ये हो गया आपका 400 - 1/12, कुल मिला करके होगा 399/12। काट दो रे बच्चों, 4 3 से काट दो इसको बेटा, 3 से काटेंगे तो 3 ही कम 3, 3 3 3/4, यानी 133/4 इसका आंसर आ जाता है हमारा। क्या आया, 133/4। तो क्या बताया मैंने, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई हैं कि अगर पहले n नेचुरल नंबर का वेरिएंस निकालना है तो n² - 1/12, और फर्स्ट n नेचुरल नंबर का SD निकालना है तो इसका अंडर रूट ले तो SD आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है आपका। चलिए अब 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए, द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5 इफ ईच ऑब्जर्वेशन is multiplied by 3, then the variance of the observation is। उन्होंने कहा कि अगर 20 ऑब्जर्वेशन का जो क्या है वेरिएंस है, वो वेरिएंस ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशन का वो 5 के बराबर है। किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर जो उन्होंने दिया गया उसको देखेंगे, गिवन दैट, ध्यान से देख लीजिए, ये दिया समेशन xi² अपॉन कितना 20 या 20 भी कह सकते हैं इसको, माइनस x बार का स्क्वायर, और इसका मान उन्होंने दे रखा है कितना, 5 के बराबर, वेरिएंस 5 के बराबर है। ठीक, अब उन्होंने कहा कि यदि इज 5 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, उन्होंने कहा अगर हर ऑब्जर्वेशन को हम 3 से गुणा कर दें, 3 से गुणा करने का मतलब समझिए क्या हुआ, इम्प्लाई दैट समेशन कितना 3xi का स्क्वायर बटे 20 माइनस 3x बार का स्क्वायर का मान क्या होगा ये पूछा है। तो देखिए अब अंदर से आपका 3 3 9, 9 को बाहर ले लें, 9 अगर बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, समेशन xi का स्क्वायर अपॉन 20 माइनस x बार का स्क्वायर, ये आपका आ गया 9 गुणा इसका मान कितना 5, तो 9 पंजे
45। इस प्रकार से आपका ये ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस हो जाता है हमारा। कौन सा हुआ? डी आपका ये आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन के बाद फिर आपको बताएंगे कि स्टैटिस्टिक्स के बाकी क्वेश्चन आपको खुद कैसे करने हैं। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया इफ मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन कहा है, अबाउट द मीडियन ऑफ द नंबर a, 2a, 3a, 50a एट्सेट्रा। कौन कौन से नंबर दिए गए हैं? उन्होंने एक नंबर दिया है a, एक दिया है 2a, एक दिया है 3a प्लस डॉट 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 50a। हम अगर इसमें से a कॉमन कर लें तो इसका मतलब 1, 2, 3 डॉट 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 25, 26 डॉट 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 और ये 50 हो जाता है। ठीक है, इनका मीडियन चाहिए पहले। तो मीडियन क्या हुआ इसका? तो हम ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करेंगे भाई, ए को पहले हम भूल जाएंगे। ए को आप पहले मान लीजिए ए इसमें है ही नहीं, ए को मैंने फिलहाल यहाँ लिख दिया। मीडियन चाहिए भाई, मीडियन बराबर क्या हुआ, बीच के पदों का योग करके 2 से भाग कर देते हैं, यानी 25 प्लस 26 बटे 2 यानी 51 बटे 2 यानी 25.5। इन दोनों के मध्य में मीडियन होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना भाई, मीन डेविएशन चाहिए। मीन डेविएशन किसके बराबर होता है भाई, मीन डेविएशन ये बराबर होता है किसके भाई, समेशन क्या एक्स माइनस मीडियन यानी एम डी का बटे मोड बटे एन। एन का मान कितना भाई, 50 है, एन का मान 50 है। तो कैसे निकालेंगे मीन इनका क्या अंतर है भाई, सब में से 25 पॉइंट क्या घटा दे चले जाएं, 25.5 इसमें से घटा दी तो 24.5। तो दूना तरीका करने का हम बता दे रहे हैं, कभी भी 25.5 को हम 51/2 लिखेंगे। 51/2 को अगर हम इसमें से घटा दें, देखो 51/2 है इसका मान, इसमें से घटाएंगे तो 49/2 मिलेगा, अगले में 4 घटाएंगे तो 47/2 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम इसे 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 2 2 प्लस ये आपका अंतर कितने का आएगा, पहले मिलेगा देखिए 1, फिर मिलेगा 3, फिर मिलेगा 5 डॉट 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 फिर मिलेगा 49 और कुल मिला के अंतर इसका कितना है, बटों में क्या दे रखा है 50। और वो कह रहे हैं कि इस सब का इन सब का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या मीन डेविएशन है वो कितना है भाई, 50 के बराबर है, यानी इसका मान 50 के बराबर हो रहा है। ठीक, अब यहाँ हमने ए को छोड़ दिया था, ए से यहाँ गुणा कर दे रहे हैं भाई बच्चों। ठीक, ए का मान हमें निकालना होगा। ठीक, इसका इधर गुणा कर दो भाई, इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या हुआ, ए गुणा, देखिए ध्यान से, ये विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं भाई, ये मैंने कहा 1 + 3 + डॉट 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 है ना। तो विषम संख्या निकालने का क्या तरीका है, एन का मान पता करना, इसमें 1 जोड़ो आधा कर दो यानी वर्ग कर देंगे 25 का स्क्वायर बराबर 50 × 50। अब भैया ए बराबर कितना आ गया, 50 × 50 बटे 25 × 25 काट दो, 2 बार ये कट गया और 2 बार बच्चों ये कट गया, तो कुल मिला के कितना है आपका आंसर, 4 इसका आंसर हो जाता है आपका, कितना 4 इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस टाइप से और भी आपको स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन करने, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को कराए। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर जब देंगे कि कौन से क्वेश्चन हम लेकर के आपके लिए आ रहे हैं। थैंक यू।